Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is about Maria Montessori. आपने सुना होगा मोंटेसरी हमारे एक टीचिंग लर्निंग मेथड्स है जो हमारी एलिमेंट्री क्लासेस के लिए प्रयोग किया जाता है. तो अब हम उनके बारे में जानेंगे, क्या हिस्ट्री थी, कैसे वो एजुकेशनिस्ट बने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मारिया मोंटेसरी वाज एन इटालियन लेडी डॉक्टर. ये लेडी डॉक्टर थी हु लेटर बिकम अ फेमस एजुकेशनिस्ट, जो बाद में चल के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बन गई हैं. एंड कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन थ्रू हर थॉट्स एंड वर्क. और उन्होंने अपने जो थॉट्स थे, उन विचारों और कार्यों से हमारी जो एजुकेशनल फील्ड है उसको काफी इम्पैक्ट किया. शी वॉज बॉर्न इन 1870 AD इन वेरी प्रॉस्पेरस फैमिली. बहुत संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था. फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री जो पूरी करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से. 19 to 1907 ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो सेम यूनिवर्सिटी थी रोम की. वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट पे इन्होंने अपना काम किया था. एंथ्रोपोलॉजी होती है जो नर्व विज्ञान होता है उनके बारे में, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल बेस्ड जो लोग होते हैं उनके ऊपर बात की जाती है. फिर इसके बाद इन्होंने काम किया किन पे, जो मेंटली वीक बच्चों थे उनकी ये इंचार्ज बना दी गई. सो इन्होंने कंक्लूड किया कि इन बच्चों को भी हम एजुकेशन दे सकते हैं जब हम बच्चों को क्या सिखा पाए, सेल्फ एजुकेशन की बात कर पाए. तो याद रखना, एक चीज और बता दूं मैं यही आपको, मारिया मोंटेसरी ने जो सबसे बड़ी बात की है वो सेल्फ डिसिप्लिन की ही की है, कि बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डायरेक्शन सिखाई जाए तो बच्चे अच्छे से काम भी करते हैं. नेक्स्ट हमारा 1907 डॉक्टर मोंटेसरी ओपनड अ स्कूल विच नेम्ड एज अ चिल्ड्रन हाउस. बच्चों का घर नाम का एक स्कूल इन्होंने खोला और उनके अंदर यूनिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस सिखाए जाते थे. मतलब यहाँ पे बच्चों को ना ट्रेन करा जाता है सेंसेस को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए. शी केम टू इंडिया इन 1931 एंड ऑल्सो अरेंज्ड मैनी ट्रेनिंग कोर्सेज. और ये इंडिया में कब आई थी? 1931 में भारत आई. और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस दिए कि जिससे जो है और जो इंडिया के टीचर्स हैं वो भी इनके मेथड को जाने. शी डाइड इन हॉलैंड इन मई 1952. इनका जो देहांत था वो 1952 में हुआ. डॉक्टर मारिया मोंटेसरी आल्सो ऑथर्ड सम बुक. इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे, उनके बाद उनके नाम देखेंगे. द मोंटेसरी मेथड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग, एजुकेशन फॉर न्यू वर्ल्ड एंड टू एजुकेशन चिल्ड्रन. बच्चों के लिए जो एजुकेशन है ये बुक्स लिखी थी इन्होंने. इसके बाद है फिलोसॉफिकल आइडिया. सबसे पहली इन्होंने बात की कि बच्चों को सेंसेस के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है. जो इनका स्कूल था ना, इनमें अलग अलग सेंसेस के लिए इनसे अलग अलग काम कराए जाते थे. जैसे टच करने की सेंस के लिए इन्हें इनके बच्चों को कोल्ड एंड हॉट वाटर में हाथ डिप करने को बोला जाता था, जिससे बच्चों की जो है सेंस ऑफ टचिंग जो है वो इनहेंस हो. और अगर सुनने की बात की जाए तो सुनने की सेंस को इंक्रीज कराने के लिए बच्चों को ना डिफरेंट काइंड ऑफ शोर सुनाए जाते थे. कुछ म्यूजिकल और रिदमिकली भी होते थे, जिससे बच्चों की जो सेंसेस ऑफ हियरिंग बढ़े. दिखाने के लिए अलग अलग चीजें, सुंदर और बुरी चीजें उन्हें दिखाई जाती थी. तो बच्चों को जो है सेंसरी रियलिज्म की बात करिए कि यहाँ पे जो रियलिटी है ना वो उनकी सेंसेस है. वो जितना अच्छे से अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर पाएंगे वो उतने अच्छे से अपना ज्ञान जो है अर्जित कर सकते हैं. कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द सेंसेस. बच्चों को ऐसे ट्रेन किया गया कि उनके ऊपर अपनी जो जितनी भी सेंसेस है ना उन पे पूरा कंट्रोल रहे. प्राइमेसी ऑफ द एनवायरमेंट. जो एनवायरमेंट है वो मेन फैक्टर है कि आप जैसी जगह पे उन बच्चों को रखोगे वो वैसा ही कार्य करेंगे. और रेगुलेटेड फ्रीडम, जो एक प्रकार की फ्रीडम बच्चों को देनी चाहिए वो इनके एनवायरमेंट में दी भी गई है. मतलब बच्चों को फ्री छोड़ दिया गया है कि वो अपना काम कर सकते हैं. और ज्यादा यहाँ पे मैंने अभी कहा था आपको सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन की बात हुई है. नेक्स्ट आते हैं हमारे एजुकेशनल आइडियाज ऑफ द मोंटेसरी. एजुकेशन इज इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. क्या कहा इन्होंने कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे की जो शिक्षा है, उनके आंतरिक डेवलपमेंट पे बात करते हैं. द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड इज फुल्ली रिवील्ड ओनली व्हेन द हेल्प ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट. जैसा बच्चों को आप वातावरण प्रोवाइड करोगे, बच्चा वैसे ही उस वातावरण का प्रयोग करके पूरी फ्रीडम गेन करेगा. एजुकेशन जो है डायनामिक एक्टिविटी है. एज अ रिजल्ट द चाइल्ड गेट्स ट्रेन्ड फॉर द लाइफ थ्रू द एक्टिविटीज. बच्चे जो हैं जैसे एक्टिविटीज आप कराओगे उसके बेसिस पे वो अपनी पूरे जीवन में, मतलब जीवन भर के लिए तैयार हो जाएंगे. एजुकेशन हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. जो ह्यूमन वैल्यू है उनको डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रिपरेशन फॉर द लाइफ. देन एजुकेशन इज एन एफर्ट फॉर पीस एंड हेल्प्स इन अ मॉरल डेवलपमेंट. बच्चे जो हैं, अगर शिक्षा जो है शांति और नैतिक विकास की तरफ लेके जाए तो हमें उनका वातावरण भी वैसा ही देना चाहिए. एजुकेशन डेवलप द चाइल्ड इनेट एबिलिटी. जो शिक्षा है बच्चों की जो इनेट एबिलिटीज है उनको डेवलप करने का काम करेगी और बच्चे को अपने सर्कमस्टांसेस में ज्यादा कैपेबल होकर एडजस्ट करने के लिए वातावरण जो उन्हें प्रेरित करेगा. तो हमें शिक्षा का वातावरण भी ऐसे ही देना है. नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मोंटेसरी.
प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसकी भी हमने अभी बात करी है कि बच्चों को जो है क्या प्रिंसिपल रखना है, दे हैव टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, देयर एटीट्यूड, देयर सेंसेस बाय विच दे कैन अचीव और दे कैन क्लासिफाई, इंटरफेयर, देयर अप्लाई। तो अगर आप बच्चे की पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को ऐसे अपग्रेड करते हो, ऐसे उनका विकास करते हो, तो बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उनका सोशल बिहेवियर, उनका फिजिकल बिहेवियर जो है बहुत सही हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, बच्चे को जो है व्यक्तिगत रूप से आपको प्रेरित करना है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करे और ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज करके ऑब्जर्वेशन और लर्निंग कर पाए। सेल्फ एजुकेशन, मैंने बात भी की आपसे कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है, तो बच्चों को यहाँ पे ये सिखाया गया, बच्चों को ट्रेनिंग की ज्यादा बात हुई है। एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको कि ट्रेन करने की बात हुई है तो बच्चे जो है सेल्फ डायरेक्टरी बनेंगे, अपने आप को एजुकेट करना है। देन सेंसेस के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर वाला एग्जांपल, और अलग अलग सेंसेस के लिए अलग अलग कार्य किए गए थे। मसल्स ट्रेनिंग भी कराई गई कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा वर्क लोड जो है कर पाए। टीचिंग थ्रो प्ले, पढ़ाई किस बेसिस पे हुई कि जब वो एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनके बेसिस पे वो अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। बच्चों को फुल फ्रीडम दी गई कि वो अपना मतलब फ्रीडम, उन्हें स्वतंत्रता दी गई कि वो अपनी लर्निंग कर सकते हैं। Montessori has considered education as a mean of child development, शिक्षा को जो बच्चे है उसके विकास का बिल्कुल फाउंडेशन माना है। और उन्होंने क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन में यही होना चाहिए। देखो ऑलराउंड पे तो इन्होंने भी बात की है कि फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल कैपेबिलिटीज भी बढ़े, और जो बच्चे की नीड है ना लाइफ जीने की, लाइफ है जो नीड है, जो एफिशिएंसी है, या फिर कैसे वो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी बन सकते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इनके एजुकेशन का यही एम था। फिजिकल एम में आप लिख सकते हो कि बच्चे की बॉडी को पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाए कि वो अपनी सोसाइटी में जाके हर एक वर्क को परफॉर्म कर सके। इंटेलेक्चुअल बच्चे को प्रिपेयर किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बुद्धि का विकास कर पाए, जिससे वो अपनी अच्छी नॉलेज को प्रयोग करके अपनी एक अच्छी लिविंग देख सकें। इमोशनली बच्चों को देखो ग्रुप में रखा गया और इंडिविजुअल भी बात की गई और ग्रुप कोहेशन की बात की गई है। सो क्या क्या चीजें कराई गई, डेली लाइफ एक्सरसाइजेस कराई गई कि बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि वो अपने जो दिन भर के कार्य है ना वो स्वयं से ही करने जा रहे हैं। एक्सरसाइजेस फॉर द सेंसरी ट्रेनिंग एंड डायडेक्टिक अप्रोच थी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसके ना बच्चों के पास टूल्स होते थे। उन टूल पे मतलब उनके पास ना मशीन्स थी जिन पे वो कार्य कर रहे थे और अपनी पढ़ाई को आगे ले जा रहे थे। सो डायडेक्टिक अप्रोच इज रिलेटेड विद द ट्रेनिंग सेशन फॉर द रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा करिकुलम एंड डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन की क्या बात हुई, रिजिड डिसिप्लिन की बिल्कुल भी बात नहीं हुई है, फ्रीडम दी गई है, पर सेल्फ डिसिप्लिन की बात हुई है। मोंटेसरी मेथड कैसा था, मोंटेसरी मेथड था प्लेवे मेथड, एक्टिविटी मेथड को मोंटेसरी मेथड माना गया है। टीचर को एक अच्छा रोल प्रोवाइड किया गया है कि उन्हें शिक्षक की तरह रखना है, और यहाँ पे टीचर नहीं बोला गया, इन्हें डायरेक्ट्रेस बोला गया है, ठीक है। उसके बाद मोंटेसरी ने स्कूल को क्या कहा, स्कूल के बारे में कैसा वातावरण देना है जहां पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्ले और एक्टिविटी परफॉर्म करके अपनी नॉलेज को एक्सपीरियंस से ही गेन कर पाए। इम्पैक्ट क्या था हमारी मॉडर्न एजुकेशन पे, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात हुई। जैसे ट्रेनिंग की बात हुई तो ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो हायरार्की में ही फॉलो करने हैं, तो इन्हीं पे बात कर रहे हैं। एम्फेसिस और इंडिविजुअल टीचिंग, जो व्यक्तिगत टीचिंग है उसके बारे में भी ध्यान रखा गया कि कोई भी बच्चा पिछड़े ना, सब अपने अपने मतलब इंडिविजुअली भी वो प्रिपेयर हो जाए और सोशली भी। साइकोलॉजिकल अप्रोच है, बच्चे के ऊपर ध्यान रखा गया, बच्चे के सेंसेस को कैसे इंक्रीज करा सकते हैं, उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड, उनकी लाइवलीहुड और उनके वातावरण को ध्यान में रखकर ही मेथड बनाए गए हैं। बच्चों की फ्रीडम का पूरा ध्यान रखा गया है। पॉजिटिव डिसिप्लिन की बात हुई है, मतलब कोई रिजल्ट डिसिप्लिन नहीं है, मार पिटाई नहीं हो रही है वहां पे। डेमोक्रेसी दी गई है एजुकेशन की, आप फ्लेक्सिबल होकर भी पढ़ा सकते हो। लर्निंग बाय डूइंग, बिकॉज शी ऑप्टेड द कौन सा मेथड, प्ले वे एक्टिविटी मेथड, एंड राइट प्लेस फॉर द टीचर। उन्हें क्या बोला गया है, डायरेक्ट्रेस, कि जो टीचर हैं वो गाइड की तरह काम करेंगे, मेंटर की तरह काम करेंगे, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा डे टू डे लाइफ के लिए प्रिपेयर करने का भी कार्य टीचर ही करेंगे। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स की बात करूं तो इन्होंने कहीं भी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं की है। बच्चों को ट्रेन करने की बात हुई है, वर्किंग मशीन्स बनाने की बात हुई है, मेजर करो, वेट देखो, हाइट देखो, तो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कोई भी प्रैक्टिसेस की बात नहीं हुई, आध्यात्मिक और धार्मिक कोई भी बात नहीं की गई है। और जो करिकुलम था मोंटेसरी मेथड में 3 to 7 इयर्स का, विच इज कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट, बिकॉज जो बच्चे इस पीरियड में पढ़ते हैं तो बच्चे क्या सीख रहे हैं, खाना सर्व करना, डिशेस जो है अपनी जो बर्तन है वो साफ करना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें हार्डवर्क सीख रहे हैं। और 3 से 7 साल के बच्चों से हम ये सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते। और मेथड बहुत एक्सपेंसिव है, जो हमारे जो देश है उसके लिए, मतलब एज ए इंडिया कंट्री के लिए हर एक स्कूल में ये चीजें अवेल कराना, डायडेक्टिक अप्रोच अवेल कराना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। और मोंटेसरी मेथड के लिए बहुत लेबर और टाइम चाहिए, एंड दे ऑल्सो, मतलब इससे जो बच्चे हैं स्लोली सीखेंगे,
दे कांट एबल टू लर्न वेरी क्विकली, स्लोली सीखेंगे, खेल रहे और तब सीख रहे हैं बच्चे। कॉपरेशन की बात नहीं की गई क्योंकि सेल्फ और इंडिविजुअल की बात हुई है। फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। प्ले एक्टिविटीज, जो प्ले मतलब जो प्लेफुल एक्टिविटीज थी ना, जो मेनली प्ले रिलेटेड थी, जो ना कि एक्सपीरियंसेस की बात करें, वो कम थी। सोशल एक्टिविटीज भी लिमिटेड थी क्योंकि जो बच्चे हैं अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अपना खाना कैसे खाना है, मुझे बर्तन कैसे धोने हैं, मुझे कपड़े कैसे पहनने हैं। पोएट्री और लिटरेचर की कोई बात नहीं है, और हमें पता है जो छोटे बच्चे हैं उन्हें रिदमिकली ही ज्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है। मैकेनिक मैनिपुलेशन थी, जैसे मशीन्स काम करती हैं वैसे ही ह्यूमंस पे बात की गई। और इट ऑल्सो नीड द कॉस्टली एपरेटस, जिनका प्रयोग हर एक स्कूल और हर एक एनवायरमेंट या हर एक बच्चे के लिए अवेल कराना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो इट इज ऑल अबाउट आवर मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने बहुत अच्छी बात की है, जिसके अंदर ये है बच्चों की फ्रीडम दें, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएं, एक्टिविटी मेथड कराएं, प्ले वे मेथड कराएं, बट उसके नेग्लेक्ट मैं ये मेरे अकॉर्डिंग भी और हमारे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट के अकॉर्डिंग भी ये है कि स्पिरिचुअलिटी की कोई बात नहीं हुई। बच्चे को ना तैयार किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, एजुकेट नहीं किया जा रहा है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।